हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी सेकंड ईयर। सेम है आपका थर्ड। एक्ट है आपका मुस्लिम लॉ, जिसे हम मुस्लिम विधि बोलते हैं। मुस्लिम विधि, ठीक है। एक्ट कोड है आपका 3001 यानी 3001। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके लॉन्ग, जिसे हम दीर्घ कहते हैं, 20 नंबर में आते हैं। शॉर्ट, जिसे लघु कहते हैं, 10 नंबर में आते हैं। और वेरी शॉर्ट, जिसे अति लघु कहते हैं, 4 या 5 नंबर में हमारे आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये हमारा दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए मुस्लिम लॉ के या एलएलबी के अदर किसी एक्ट के चाहिए, तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमसे मैसेज करके प्रोवाइड कर सकते हो। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का ये आपका व्हाट्सअप यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से ही मैंने एक व्हाट्सएप पे भी चैनल बना रखा है दूसरा, उसको आप फॉलो कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बात करते हैं। ये जो मुस्लिम लॉ है, इसकी हमने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो से आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको कोड लिखा मिलेगा, सेम लिखा मिलेगा और आपका एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। बात करते हैं आगे। अगर किसी स्टूडेंट का सेम मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है, तो आप परेशान ना होना। आप सिर्फ क्या करना, आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करना। मुस्लिम लॉ आप भारत के कहीं से भी हो और आपके यहाँ पे मुस्लिम लॉ लागू है, अगर यहाँ पे मुस्लिम लॉ लग रहा है तो ये आपके लिए सफिशियंट है। जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वहीं से आपका 85 से 95% पेपर आराम से हो जाएगा और इसके पीडीएफ नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे मैंने पेज पे भी आपके ईयर, सेमेस्टर, एक्ट और कोड डाल दिए हैं, ठीक है। मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण दीर्घ, लघु एवं अति लघु, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला है बेसिक क्वेश्चन, है आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। इस्लाम से पूर्व का अरब संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस्लाम धर्म के आने से पहले अरब की स्थिति क्या थी, उसका वर्णन संक्षेप में आप कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका 10 नंबर में यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरा है मोहम्मद साहब का जन्म और स्थान के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी उनके ऊपर एक जीवनी है, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तीसरा है मुस्लिम कौन है। इसके आगे आप लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार वेरी लिखोगे इतनी बार कम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 3 थे आपके बेसिक क्वेश्चन। इस्लाम से पूर्व का अरब, मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, तीसरा है मुस्लिम कौन है। ये बेसिक थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। मुस्लिम कौन है, उनके प्रमुख पंथ क्या हैं, वे कारण बताइए जिनमें मुस्लिम विधि के सुन्नी एवं शिया संप्रदाय का उद्भव हुआ। दोनों संप्रदायों के बीच मुख्य मुख्य विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब मुस्लिम कौन है और उनके अंदर कौन कौन से संप्रदाय हैं और उनकी विभिन्नता को बताइए। दूसरा है मुस्लिम विधि को जानने के लिए इसके स्रोतों का वर्णन कीजिए या उसके स्रोतों का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है, मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, आप एलएलबी से हो, एलएलएम से हो या बीए एलएलबी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ क्या है, हमारा एक्ट होना चाहिए मुस्लिम लॉ। अगर आप इनको कवर करते हो, आप कहीं भी अभी बैठ जाना मुस्लिम लॉ को लेकर, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम विवाह को परिभाषित कीजिए। मुस्लिम विवाह को कितने भागों में बांट सकते हैं तथा
तथा विवाह के आवश्यक तत्व बताइए। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मेहर को परिभाषित कीजिए एवं मेहर का वर्गीकरण कीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, मेहर के बदले में मुस्लिम विधवा स्त्री को अपने मृतक की संपत्ति पर क्या अधिकार है। ये आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, तलाक की परिभाषा कीजिए तथा मुस्लिम विधि के अनुसार इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला को प्राप्त तलाक के आधारों का वर्णन कीजिए। यहां पर बताया गया है तलाक की परिभाषा और यहाँ पे बताई गई है कि मुस्लिम महिला को भी तलाक के कुछ अधिकार होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इद्दत किसे कहते हैं तथा इद्दत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 8 है, नाबालिग कौन कहलाता है। सुन्नी और शिया कानून के अंतर्गत नाबालिग के शरीर के संरक्षण का हकदार कौन होता है। जो नाबालिग होते हैं उनका जो संरक्षण है किसके पास रहेगा। शिया और सुन्नी के अलग अलग प्रकार से बताइए, अधिकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वक्फ की परिभाषा कीजिए तथा उनके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक मान्य वक्फ के क्या कानूनी परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, दान की परिभाषा कीजिए। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मान्य दान के आवश्यक तत्व क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दान कब रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे 11 क्वेश्चन थे। ये जो मैंने आपको 11 क्वेश्चन 11 कराए हैं, यहां से आपके दीर्घ, लघु और अति लघु ये सभी जो है क्लियर हो जाएंगे। महज औपचारिकताएं बाकी रह जाती हैं लघु देखने के लिए और अति लघु देखने के लिए। ठीक है, अगर आप इन 11 क्वेश्चंस को रेडी करते हो, आप मुस्लिम लॉ के किसी भी पेपर में किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से बैठते हो, तो आप उन्हें 85 से 95% आराम से कर दोगे। महज औपचारिकताएं बाकी हैं लघु और अति लघु देखने के लिए। अब हमने आपको दिखा देते हैं क्योंकि आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, मुस्लिम विधि में वक्फ की अवधारणा व प्रकृति क्या है। मुस्लिम विधि में प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। मुस्लिम विधि में तलाक के आधारों का वर्णन कीजिए। फोर्थ नंबर है, मुस्लिम विधि में किन संप्रदायों का दान किया जाता है या किन संप्रदायों द्वारा दान किया जाता है। फिफ्थ है, हक सुफा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे है 6, शिया व सुन्नी में भेद कीजिए या बताइए। 7 नंबर पे है, तलाक उल बिद्दत की तुलना में तलाक ए हसन के अर्थ व प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सभी आपको तलाक के अंदर जो मैंने क्वेश्चन बताया है वहां पे मिल जाएगा। ये सभी क्या है, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं सब वहां से मिल जाएंगे, लेकिन ये इस प्रकार से आपके और अंदर से ओपन होके ये इस प्रकार से आपके लघु बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर है, मुस्लिम विधि में वसी और वसीयत को परिभाषित कीजिए। एक वसीयत के आवश्यक तत्व क्या है। 9 नंबर है, फासिद यानी अनियमित और वातिल शून्य विवाह के क्या तत्व हैं। ये सभी आपको विवाह में मिल जाएंगे देखने को। आगे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संरक्षता के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपके 10 है जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। महज औपचारिकताएं थी, मैंने आपको बताया था। जो मैंने अभी 11 क्वेश्चंस आपको कराए थे वहीं से ये कवर हो जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, और यूट्यूब पर वीडियोस इन सभी क्वेश्चंस की फ्री हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन 1, तलाक ए सुन्नत। दूसरा है तलाक ए बिद्दत, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपके जो 11 क्वेश्चन है यहां से भी आपके अदर क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तलाक ए सुन्नत, तलाक ए बिद्दत,
जिहार क्या है, खाली आपका एग्जाम में ये जो जिहार लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये तलाक बिद्दत किसे कहते हैं, तलाक सुन्नत किसे कहते हैं, या क्या होता है, ये आपका इस प्रकार से भी आ सकता है, या आपका जिहार खाली ऐसे आ सकता है। मुतवल्ली कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपका एग्जाम में सिर्फ खाली इतना लिखा आएगा मुतवल्ली, या हो सकता है मुतवल्ली किसे कहते हैं, मुतवल्ली क्या है, ठीक है, मुतवल्ली के बारे में बताइए। सिर्फ वहां पर आपका लिखा आएगा मुसलमान, या हो सकता है मुसलमान कौन है, दोनों ही प्रकार से आ सकता है, ठीक है। या तो एक शब्द को दे देंगे, या वो इस प्रकार से ओपन कर देंगे। 6 है खुलासे, क्या तात्पर्य है, पितृत्व की अभिस्वीकृति। 8 है हक, हक्का सुफा के या हक सुफा के अधिकार को परिभाषित कीजिए। या तो आपका आएगा हक्का सुफा, हक्का सुफा, या हक सुफा, ठीक है, ऐसे आएगा। आगे चलते हैं। मेहर, खाली मेहर लिखा आएगा, या मेहर का अर्थ बताइए, ठीक है। आगे दान का अर्थ बताइए, दान को हम दूसरा शब्द हिवा भी कहते हैं, ध्यान रखना। आप ये ना सोचना कि सर आपने हिवा वाला क्वेश्चन नहीं कराया, दान का दूसरा नाम हिवा भी है। इद्दत का अर्थ बताइए, तीन तलाक किसे कहते हैं, तीन तलाक क्या है, या ऐसा लिखा आएगा सिर्फ तीन तलाक। इज्मा और कयास के बारे में बताइए, इज्मा और कयास खाली ये लिखा आ सकता है, खाली इज्मा भी आ सकता है, खाली कयास भी आ सकता है। मुता विवाह किसे कहते हैं, खाली मुता विवाह भी लिखा आ सकता है। मुबारत किसे कहते हैं, खाली मुबारत भी लिखा आ सकता है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ऑफ है और है खर्चा, खर्चा ए पानदान, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने बताया था, महज औपचारिकताएं बाकी हैं। जब हम ये 11 क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपके ये सभी लघु और अति लघु सब कंप्लीट हो जाएंगे, सब तैयार हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को कर लेना। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, आपके ये जो थर्ड सेम है, इसके सभी एक्ट ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी वीडियो देख सकते हो। प्रत्येक की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप उन्हें खरीद सकते हो हमारे पीडीएफ को, और वीडियोस आपको फ्री मिलेंगी। आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों में शेयर करना। दूसरा, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का ये जो व्हाट्सएप चैनल है, इसे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।